नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदित्य क्लासेस लखीमपुर में। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और टॉपिक क्या है, इन्फिनिटिव, और समझेंगे अच्छी तरह से ताकि इस इन्फिनिटिव को लेकर जितनी भी हमारे अंदर शंकाएं होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम रिमूव कर देंगे। अक्सर लोग इन्फिनिटिव्स को लेकर बहुत ही आशंकित होते हैं, बहुत ही उनको डर लगा रहता है, वो समझ नहीं पाते कहां इन्फिनिटिव का यूज करें और कहां ना करें, समझ नहीं आता। तो दोस्तों आज मैं आपको समझा रहा हूं और आज आपका ये जो समस्या आपकी है वो बिल्कुल ही चली जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ चार्ट बनाकर रखा है, मैं आपको समझाने वाला हूं इन्फिनिटिव के बारे में। पहले दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्फिनिटिव, आखिर इन्फिनिटिव हमारा है क्या? तो इन्फिनिटिव हमारा क्या है कि जब हमारा वर्ब की बेस फॉर्म में, अगर उसके पहले बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो वो हमारी इन्फिनिटिव हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी क्या हो जाती है, इन्फिनिटिव। जैसे अगर हम बेस फॉर्म ले लें तो हमने ले लिया प्ले, और अगर इसके जस्ट पहले मैं टू लगा दूं तो ये हमारा टू प्ले हो जाता है और टू प्ले वर्ब क्या हो गई, इन्फिनिटिव। और अगर मान लीजिए मैं राइट वर्ड लिखता हूं, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसके जस्ट पहले अगर मैं टू लगा देता हूं तो ये हमारी इन्फिनिटिव हो जाएगी। दोस्तों इन्फिनिटिव के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या है कि इन्फिनिटिव आखिर हम पहचानेंगे कैसे, कि क्या कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा इन्फिनिटिव है, ये वर्ड हमारा इन्फिनिटिव है। तो हिंदी के वाक्यों में पहचानने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो उसमें वर्ब आई है, क्या उस वर्ब में ना, नी, ने आया हुआ है, या क्या उसमें को वर्ड आया है, मतलब वर्ब प्लस को वर्ड आया है, या के लिए वर्ड आया है, वर्ब प्लस के लिए वर्ड आया है। अगर ऐसा है तो वो वर्ब हमारी क्या होगी, इन्फिनिटिव, मतलब वो हिंदी का वर्ड हमारा जो होगा वो इन्फिनिटिव होगा। जैसे मान लीजिए मैं आगरा ताजमहल देखने के लिए जाना चाहता हूं, मैं आगरा ताजमहल देखने के लिए जाना चाहता हूं, तो यहां जाना वर्ड जो आया है ये क्या है, इन्फिनिटिव। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए अगर मैं ये कहूं मैं लिखने को हूं, मैं लिखने को हूं, तो यहां लिखने प्लस को आ गया है, मतलब लिखने को जो वर्ड आया है ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। या तीसरा सेंटेंस लेता हूं के लिए, इसके लिए मैं देता हूं सेंटेंस, जैसे मेरे पास लिखने के लिए एक पेन है, तो मेरे पास लिखने के लिए वर्ड क्या हो गया, इन्फिनिटिव। तो इस तरह से हम हिंदी के सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव वर्ब को आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों अगर हम आगे और बढ़ें तो इन्फिनिटिव हमारा जो होता है वो दो काइंड्स में होता है, जिसको आप काइंड्स कह सकते हैं। एक हमारा क्या हो गया, बेयर इन्फिनिटिव, और दूसरा हमारा हो गया फुल इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव जो हमारा होता है वो क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव वो होता है जब हम वर्ब की बेस फॉर्म के पहले टू नहीं लगाते हैं, टू हिडन में रहता है, तब वो हमारी बेयर इन्फिनिटिव होती है। और जब हम टू लगा देते हैं, टू प्लस बेस फॉर्म, तो ये हमारी फुल इन्फिनिटिव हो जाती है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ टू प्ले जो लिखा हुआ है ये हमारी फुल इन्फिनिटिव है, और अगर ये मैं केवल प्ले लिख दूं तो ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव हो गया। अक्सर दोस्तों हम बहुत से ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके साथ में बेयर इन्फिनिटिव का ही यूज किया जाता है, तो इसलिए बेयर इन्फिनिटिव इस तरह का होता है, आसानी से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अगर इन्फिनिटिव की बात की जाए तो इन्फिनिटिव हमारा जो है वो वाक्य में एक नाउन की तरह काम करता है, या एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, या फिर एक एडवर्ब की तरह काम करता है। इस तरह ये तीन तरह से एक इन्फिनिटिव वर्ब काम करता है। मतलब एक इन्फिनिटिव जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, और एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हो सकता है। मतलब किसी सेंटेंस का इन्फिनिटिव जो है वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, इन्फिनिटिव किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और इन्फिनिटिव जो है किसी भी सेंटेंस का एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो ये हमारी इन्फिनिटिव से रिलेटेड जानकारी थी। दोस्तों एक खास चीज और बता दूं
कि इन्फिनेटिव हमारे जो होते हैं या जिन सेंटेंसेस में हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं उनमें कुछ खास चीजें भी हमें नजर आती हैं। वो क्या है? जैसे ऐसे सेंटेंसेस हमें कुछ पर्पस के बारे में बताने लगते हैं, उद्देश्य के बारे में बताते हैं, कोई तरीका या ढंग या मेथड को बताते हैं, किसी परिणाम को बताने लगते हैं, मतलब रिजल्ट को बताने लगते हैं, किसी की क्वालिटी बताने लगते हैं, किसी साधन के बारे में बताने लगते हैं, मतलब मीन्स के बारे में बताने लगते हैं, किसी खास परिस्थिति को दर्शाने लगते हैं, खास वक्त को, विशेष परिस्थिति को दर्शाने लगते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इन्फिनेटिव का ही यूज करके ऐसी चीजों को क्लियर कर देते हैं। हाँ दोस्तों, आप देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और समझते हैं कि आखिर इन्फिनेटिव क्या है। जिन चीजों को मैंने डिस्कशन किया है उनको मैं अब आपको सेंटेंसेस के थ्रू बताने वाला हूं। दोस्तों, आप पहला सेंटेंस देख पा रहे हैं, टू टेल अ लाई इज अ सिन। तो यहां अगर हम देखें तो हमारा जो यहां टू टेल दिया हुआ है ये क्या है? इन्फिनेटिव, मतलब टेल के पहले जस्ट टू आया हुआ है, मतलब ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है और ये इस सेंटेंस में किस पोजीशन पर है? सब्जेक्ट के रूप में आई है। तो मैंने आपको बताया था कि एक इन्फिनेटिव वर्ब जो है वो हमारी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकती है। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां टू टेल हमारा जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा। दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो क्या है? राम लाइक्स टू रीड अ बुक। यहां हमारी इन्फिनेटिव वर्ब क्या है? टू रीड। टू रीड जो है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है और ऑब्जेक्ट किसका है? लाइक्स वर्ड का ऑब्जेक्ट बनी हुई है टू रीड। रीड वर्ब जो है वो हमारी लाइक्स वर्ड का ऑब्जेक्ट बनी हुई है। तो दोस्तों, इस दूसरे सेंटेंस में हमारी इन्फिनेटिव वर्ब जो है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज टू टेक हिज एग्जामिनेशन। यहां अगर हम बात करें तो हमारी टू टेक वर्ब जो आई है ये हमारी इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव है और यूज किस तरह से हुआ है? एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहां यूज किया गया है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि इज का कॉम्प्लीमेंट ये है, इसलिए यहां टू टेक वर्ब जो है वो हमारी एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस सेंटेंस में काम कर रही है। अगला सेंटेंस अगर हम देखें, ही इज अबाउट टू रीड। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहां हमारी टू रीड वर्ब जो आई है वो प्रेपोजिशन के जस्ट बाद आई है। और दोस्तों, आप याद रखिएगा कि हमारी जो इन्फिनेटिव वर्ब है, जो इन्फिनेटिव वर्ब हमारी है वो एक ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन भी हो सकती है, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि ही इज अबाउट टू रीड। तो टू रीड हमारा जो वर्ड है या वर्ब जो है वो हमारी प्रेपोजिशन के बाद आई हुई है। तो इसका मतलब क्या निकला? ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। और अगले सेंटेंस में अगर हम देखें, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। इस सेंटेंस को देखने पर हमें पता चलता है मेथड, तरीका। इस सेंटेंस को देखने पर हमें पता चल रहा है तरीका, मेथड पता चल रहा है। तो दोस्तों, यहां हम देख रहे हैं हाउ टू का यूज किया गया है, हाउ टू ड्राइव। अब दोस्तों याद रखिएगा कि कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती हैं जिनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, आप वहां से देख सकते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हमको हाउ का यूज करना, हाउ प्लस इन्फिनेटिव का यूज करना है। ऐसा क्यों है उसको समझते हैं। हाउ जो है वो मेथड को बताता है, तरीके को बताता है कि इस काम को किसी मकसद से, किसी तरीके से किया जा रहा है। जैसे इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना नहीं जानता हूं। इस तरह के सेंटेंसेस आप इसी तरह से बनाएंगे, मतलब हाउ प्लस इन्फिनेटिव का ही यूज करके आप बनाएंगे। आप इस तरह से सेंटेंसेस ऐसे नहीं बना सकते हैं जिनमें मेथड दिया हुआ है, मतलब आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं। कैसे? आई डू नॉट नो टू ड्राइव अ कार, मतलब अगर हम हाउ को हटा दें और सेंटेंस कहें ठीक है तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में मेथड पता चल रहा है, तरीका पता चल रहा है, ढंग पता चल रहा है, तो हम ऐसे सेंटेंस में हाउ का ही यूज करेंगे, क्योंकि हाउ जो है वो मेथड को ही बताता है। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में हम हाउ प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं।
लास्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहां पता चल रहा है एक उद्देश्य, एक पर्पस पता चल रहा है। ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया, क्यों गया, क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था उसका? तो उद्देश्य उसका क्या था? टू सी द ताज। तो यहां एक उद्देश्य पता चल रहा है, एक पर्पस पता चल रहा है। तो इसलिए टू सी जो हमारा है वो वर्ब है, इंफिनिटिव है, और ये इंफिनिटिव जो है वो उद्देश्य को बता रही है, उद्देश्य को बताने के लिए यूज की जा रही है। तो ये सेंटेंस में हमारे उद्देश्य क्लियर हो